हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इसके राइटर जो हैं वो खुद नेल्सन मंडेला है। यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब होता है आत्मकथा, जिसमें राइटर जो है वो खुद के बारे में लिखता है। एपर्थीड Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid का मतलब होता है रंग भेद। तो एपर्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है एक राजनीतिक सिस्टम है, नीति है, दैट सेपरेट्स। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, जो अलग करता है पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो उनके रंग के आधार पे उनको अलग करता है। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो नीचे 3 कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें हाल तक, यानी कि रिसेंटली, फ़िलहाल तक, ये पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि अपार्थाइड का पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कंटिन्यू रहा था? फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉर्थ अमेरिका, सेकंड इज़ साउथ अफ्रीका एंड थर्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री रहा जहाँ पे ये रंग भेद जो है वो काफ़ी हाल तक रहा। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला जो थे उन्होंने एक पार्टी जो है वो बनाया था जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपर्थीड। नेल्सन मंडेला और उनके जो साथ में काम करने वाले जो दोस्त थे, उन लोगों ने नेशनल कांग्रेस जो था अफ्रीका का, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन लोगों ने मिलकर अपना पूरा लाइफ टाइम जो है वो इस रंग भेद के खिलाफ लड़ने में गुजार दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला, उन्हें जो है वो 30 ईयर्स अपने लाइफ के जो है वो प्रिजन यानी कि जेल में गुजारना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। लास्ट में जो है फाइनली क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जिस तरह से हमारे कंट्री में जो है वो हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ पे जो है वो इलेक्शंस होते हैं, तो उसी तरह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला जो हैं वो इस नए नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस भाग में जो है हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला जो है वो एक ऐतिहासिक पल के बारे में बात करते हैं। द इनॉग्रेशन, यानी इनॉग्रेशन कहने का मतलब हुआ शुरुआत। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो ओकेजन जो है, वो अवसर जो है वो क्या रहा होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम BBC ऑफ मई 10, 1994। यहाँ जो एक आर्टिकल दिया हुआ है, उस न्यूज़ के आर्टिकल से हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा ओकेज़न रहा होगा। तो उस न्यूज़ हेडलाइंस में क्या लिखा हुआ था? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यानी कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने, यानी कि अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका में 3 centuries, सेंचुरी का मतलब होता है शतक, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ईयर के टर्म में बात करते हैं तो उसे हम लोग शतक नहीं, शताब्दी कहते हैं। तो नेल्सन मंडेला लगभग 300 सालों के श्वेत यानी कि वाइट रूल जो था, श्वेत लोगों का जो वहाँ पे एक शासन चला, उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history.
नेल्सन मंडेला और उनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने 400 सीट्स पे जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 252 सीट जो है वो उन्होंने जीता था, और जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। ये 10 मई 1994 के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो शुरुआत थी, ये उद्घाटन, इनाग्रेशन का मतलब उद्घाटन होता है, तो इनाग्रेशन सेरेमनी, ये जो उद्घाटन समारोह हुआ, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग जो है उसको एम्पी थिएटर यानी कि रंगमंडल भी कहा जाता है, तो यूनियन बिल्डिंग रंगमंडल में ये जो कि कहाँ है, तो प्रिटोरिया में है, वहाँ पे हुआ। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसे मोर देन 140 कंट्रीज़ के जो है वो राजनीतिज्ञ जो थे, और या फिर ये कह सकते हैं डिग्निटरीज कहने का मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, यानी कि वो लोग शामिल हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में यानी कि संबोधन में कहा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है यानी कि सुंदर भूमि है, यह कभी भी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के क्या बोलते हैं वो ऑपरेशन यानी कि प्रताड़ना, उत्पीड़न, उसका अनुभव नहीं करेगी। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। ये जो वहाँ का सीन था वो काफ़ी खूबसूरत था, क्योंकि ब्लैक, वाइट और कलर्ड, अलग अलग देशों से जो लोग आए हुए थे, उन्हें यहाँ पे कहा गया है कि वो एक साथ जो है इसका जश्न मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय। साउथ अफ्रीका के 1 लाख से अधिक मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, बच्चे जो थे, सभी साथ में जो है वो खुशी से नाच रहे थे और गा रहे थे। सो स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन जो था, डाउन कहने का मतलब हुआ कि अर्ली मॉर्निंग, जब फर्स्ट लाइट जो है वो ज़मीन पे पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड डाउन। दैट वाज ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि वो काफ़ी ब्राइट था, साफ़ सुथरा था, चमक धमक से भरा हुआ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेयर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं उच्च अधिकारी और वर्ल्ड के बड़े लीडर्स जो थे उनसे घिरा हुआ था, जो कि इस उद्घाटन समारोह से पूर्व उनका जो है वो रेस्पेक्ट करने के लिए जो है वहाँ पे पहुँचे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये उद्घाटन जो था, ये दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर, दक्षिण अफ्रीका की सॉयल पर, ज़मीन पर जो है वो इंटरनेशनल लीडर्स का सबसे बड़ा जो है वो गैदरिंग था, यानी कि इतने बड़ी संख्या में जो है वो इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो कभी एक साथ इकट्ठे नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये सेरेमनी जो है, ये समारोह जो है वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग जो था उसके द्वारा जो काफ़ी सैंड स्टोन से बना हुआ एक एम्पी थिएटर था, वहाँ पे हो रहा था। 4 डिकेड्स यानी कि दशकों तक जो है दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और यह जो है वो श्वेत लोगों का एक केंद्र रहा था, सेंटर रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज जो है यह दक्षिण अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक और
नॉन रेशियल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज से लोग इकट्ठे हुए थे। ऑन द लवली ऑटमन डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जैनानी। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि आज इस ऑटमन डे कहने का मतलब होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु के इस ब्यूटीफुल डे पर मैं अपनी बेटी जिसका नाम है जैनानी उसके साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट sworn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और मिस्टर डी क्लार्क जो थे उन्हें सबसे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में जो है वो शपथ दिलाई गई। देन थाबो मैबेकी वाज sworn इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और थाबो मैबेकी जो थे उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, और मिस्टर डी क्लार्क को जो है वो सेकेंड उपराष्ट्रपति के रूप में जो है वो शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pleased to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के पालन और रक्षा करने और अपने आप को जो है वो जो यहाँ का रिपब्लिक था यानी कि यहाँ का जो गणतंत्र था इसके जो लोग थे उनके वेल बीइंग के लिए यानी कि उनकी भलाई के लिए और उनकी अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए अपने आप को डिवोट करने का यानी कि समर्पित करने का जो है वो प्रण लिया, शपथ लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वहाँ पे और जो असेंबल्ड गेस्ट थे, जो भी गेस्ट यानी कि अतिथि जो लोग आए हुए थे, एंड वॉचिंग द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को देख रही थी। टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब जो हैं यहाँ अपनी उपस्थिति को जो है वो दर्ज करा रहे थे। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, किस चीज़ के लिए यहाँ पे सब हम लोग उपस्थित थे? तो यहाँ जो एक न्यू बॉर्न लिबर्टी थी, न्यू बॉर्न कहने का मतलब होता है नवजात, और लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। तो यानी कि दक्षिण अफ्रीका को जो नई नई स्वतंत्रता मिली थी उसको जो है वो ग्लोरी और होप कॉन्फर करने के लिए, यानी कि उसकी शान और उसको जो है होप यानी कि आशा जो है वो देने के लिए, प्रदान करने के लिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए थे यानी कि उपस्थित हुए थे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने का मतलब हुआ कि असाधारण जो है ये मानव आपदा थी, यानी कि जो रंग भेद था उसको उन्होंने आपदा से कनेक्ट किया है और ये कहा है कि ये एक जस्ट लाइक डिजास्टर था। तो इसका जो एक्सपीरियंस लंबे समय तक रहा, डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू लास्ट, और वो जो है वो ख़त्म होने वाला है। और इसके ऊपर जो है वो ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं, मानवता जो है वो गर्व करेगी। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, और हम लोग जो लंबे समय तक आउटलॉज थे, आउटलॉज कहने का मतलब है कि हमारे लिए वहाँ पे किसी तरह का कोई रूल्स नहीं था, कोई लॉ नहीं था, हम लोगों को बहिष्कृत किया गया था। तो हम जो लंबे समय तक बहिष्कृत थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। आज हम लोगों को एक बड़ा ही रेयर प्रिविलेज यानी कि एक बड़ा ही दुर्लभ सा जो है वो अधिकार मिला हुआ था कि हम जो है अपनी लैंड पे, अपनी भूमि पे जो है वो वर्ल्ड के लीडर्स का जो है, वर्ल्ड का जो है वो मेज़बान बन सके, होस्ट बन सकें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमैनिटी। और जो हमारे सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे, हम उनका धन्यवाद करते हैं जो इस कंट्री के हैं, यानी कि हमारे देश की जनता के साथ जो है वो फाइनली किस चीज़ के लिए, तो न्याय के लिए,
न्याय कहने का मतलब वो जस्टिस, पीस यानी कि शांति, उसके लिए, और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानव की प्रतिष्ठा के लिए जो है वो एक हमारे इस विजय में जो है वो शामिल होने के लिए आए हुए थे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और लास्ट में हम लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी कि राजनीतिक मुक्ति जो है उसको अचीव कर लिया था, यानी कि प्राप्त कर लिया था। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और हम लोगों ने शपथ लिया, हम लोगों ने यह प्रण लिया कि हम अपने जो यहाँ के लोग हैं, सारे लोग मतलब यहाँ की जो जनता है उसको पॉवर्टी यानी कि गरीबी, निर्धनता, डेप्रीवेशन यानी कि अभाव, सफरिंग दुख, जेंडर यानी कि लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और जो दूसरे दूसरे डिस्क्रिमिनेशंस हैं यानी कि दूसरे जो भेदभाव हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, यानी कि ये कभी नहीं होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि यह जो ब्यूटीफुल लैंड है यानी कि यह जो सुंदर देश है, ये राष्ट्र है, यह कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का ऑपरेशन जो है यानी कि उत्पीड़न जो है उसको एक्सपीरियंस करेगी यानी कि अनुभव करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि उन्होंने ये कहा कि यह जो ह्यूमन अचीवमेंट है यानी कि मानव उपलब्धि है जो कि एक गौरवशाली है, इसका जो सूर्य जो है उसे कभी अस्त नहीं होने दिया जाएगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने ये कहा कि यहाँ की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है वो बनी रहे, और भगवान जो है वो दक्षिण अफ्रीका को ब्लेस करे यानी कि यहाँ की जो धरती है उसको समृद्ध बनाए, सुखी बनाए। अ फ्यू मोमेंट लेटर we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets। कुछ ही समय के बाद हम लोगों ने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई और हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। और हम लोगों ने ये देखा कि दक्षिण अफ्रीका के जो जेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, और वहाँ पे जो ट्रूप कैरियर हैं यानी कि सैनिकों को ले जाने वाले जो जहाज़ होते हैं, उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर सा जो है वो हवा में फॉर्मेशन बनाया हुआ था, यानी कि एक खूबसूरत सा यूनियन बिल्डिंग जो था उसके ऊपर जो है वो संरचना दे रखा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ जो है वो सैनिक का जो है वो शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी। बल्कि ये क्या था कि यहाँ के जो सैनिक हैं उनका इस डेमोक्रेसी के प्रति जो निष्ठा है, निष्ठा करने का मतलब लॉयलिटी है, वो दिखा रहा था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो एक नई सरकार बनी थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली कहने का मतलब हुआ कि निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही समय पहले, द हाइएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूटेड मी। कुछ ही समय पहले वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका के सेनाओं में जो जनरल होते हैं वो, और पुलिस जिनकी चेस्ट पे जो है वो बहुत सारे मेडल्स जो है वो लगे हुए थे, उन्होंने मुझे सलामी दी। और आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अभी बहुत समय नहीं हुआ था कि कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने, यानी कि जो सेना के अधिकारी थे, जो पुलिस थी, उन लोगों ने मुझे सलामी नहीं दी बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया। और लास्ट में जो इम्पाला जेट था उसने क्या किया कि साउथ अफ्रीका के जो नया फ्लैग था
उसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और ये जो गोल्डन रंग था, गोल्डन कलर होता है, उसको जो है वो हवा में छोड़ रहे थे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। आज हमारे जो नेशनल एंथम थे, वो 2 नेशनल एंथम जो है वो गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल। ठीक है, नकोशी सिकेलेल जो है वो साउथ अफ्रीका का पहला श्वेत लोगों के लिए जो था वो सॉन्ग था, नेशनल एंथम था। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम, और ब्लैक लोग जो थे यानी कि काले लोग जो थे वो डाई स्टीम जो है वो गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक का यानी कि यहाँ का जो है वो ओल्ड एंथम था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. आज ये यहाँ के लोग जो थे इस नए राष्ट्रगान का जो ये लिरिक्स जो था यानी कि उसकी जो लाइनें थी, लाइन्स थी, पंक्तियाँ थी, उनको नहीं जानते थे। लेकिन ऐसा था कि वो लोग जो है इस सॉन्ग से पहले जो है वो क्या करते थे, घृणा करते थे। अब वे बड़े ही जल्दी इन्हें जो है वो याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, ना, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। हमारे अंदर जो है वो एक हिस्ट्री की मतलब यानी कि इतिहास की भावना जो थी वो आ गई थी और मैं उससे काफ़ी ओवरवेल्म्ड था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में जो है, a few years after the Biter Anglo-Boer War and before my own birth, ये जो एक एंग्लो बोर का एक वार था, युद्ध था, उसके कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष के बाद, और मेरे जन्म से पहले, यानी कि यहाँ ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले जो एंग्लो बोर वहाँ पे हुआ था, फाइट हुआ था, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. वहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका के वाइट स्किन्ड पीपल थे, वाइट स्किन्ड पीपल कहने का मतलब है कि गोरी चमड़ी वाली लोग जो थे, उन्होंने अपने पैच्ड अप their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people. और उन लोगों ने जो है वो अपने विवादों को जो है वो हटा लिया था और अपने ही देश के जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे यानी कि काली चमड़ी वाले लोग जो थे उनके अगेंस्ट में जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। यहाँ पे डोमिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो एक सिस्टम जो है उसको उन लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया था। The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जो कि काफ़ी थोड़ा सा कठोर था और ये कह सकते हैं कि अमानवीय था, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई मानवता नहीं थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और आज जो है वो लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी कहने का मतलब हुआ कि 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और आदमी के रूप में, इंसान के रूप में, मानव के रूप में ये जो मेरा 8वां दशक चल रहा था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, और ये सिस्टम जो है वो हमेशा के लिए ओवरटर्न करने का मतलब पलट दिया गया था, हटा दिया गया था, एंड रिप्लेस्ड by one that recognized the rights and freedom of all people. और यहाँ के लोग जो थे उन लोगों को किस चीज़ के लिए, तो यहाँ के लोग चमड़ी के रंग के आधार पर जो है वो लोगों को यहाँ पे कोई राइट नहीं मिलने वाला था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. और ये दिन जो था वो मेरे हजारों देशवासियों और के जो है वो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अनइमेजिनेबल कहने का मतलब है कि जिसका कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता है, उनका ये सेक्रीफाइस जो था, उनका ये जो बलिदान था, उसके वजह से ये आया हुआ था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड,
और ये लोग जो थे उनका जो ये सफरिंग था, उन्होंने जो कष्ट झेले थे, उनका ये कष्ट और साथ ही साथ करेज, साहस जो है उसका रीपे रीपे कहने का मतलब है कि उनका भुगतान जो है वो कभी नहीं किया जा सकता है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मुझे ऐसा लगा कि मैं जब उन लोगों के बारे में सोचता था तो मुझे जो है वो काफ़ी दुख मतलब होता था, मैं दुखी हो जाता था कि मैं जो हूँ वो क्या हूँ, तो सिर्फ एक सिंपली सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, वो जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स रहे, देशभक्त रहे, जो दक्षिण अफ्रीका के देशभक्त थे, मैं उनका एक सम हूँ, यानी कि योग हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए, जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग द नॉवेल लाइन इंडेड बाई नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और ये जो लंबी और ये नॉवेल लाइन थी वो समाप्त हो गई, और एंड आई वॉज एंड बिगिन अगेन विथ मी, और ये फिर मुझसे शुरू भी हो गई। आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे ये दुख था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे ये दुख था कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका, एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैव रॉट, और ना ही मैं उनको ये दिखा सकता था और ना ही वो देख सकते थे कि उनका जो सेक्रीफाइस था, उनका जो बलिदान था, उसने किस चीज़ को प्राप्त कर लिया है। द पॉलिसी ऑफ एपरथिड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, और ये जो रंग भेद की जो नीति थी उसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों में जो है वो गहरा और लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला घाव जो है वो किया था। एज ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, हम सबको जो है इस गहरे घाव से ठीक होने में जो है वो बहुत वर्ष और हो सकता है कि कई पीढ़ियां भी लगें। But the decades of operations and brutally had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislers, the Chief Luthlis, and the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time, men of such extraordinary courage। यहाँ पे जो लोगों का नाम दिया हुआ है वो जो है वो नेल्सन मंडेला के ही टाइम के लोग थे, जिसमें से ओलिवर थाम्बोस, वाल्टर सिस्लर्स, चीफ लूथलिस, यूसुफ डैडोस, ब्राम पिस्चर्स और रॉबर्ट सोबुक्वेज, मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। ये लोग जो थे वो असाधारण साहस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम्ड जनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। उनके अंदर जो विजडम था, यानी कि उनके अंदर जो बुद्धिमत्ता थी, और जनरसिटी जो थी, उदारता जो थी उनके अंदर, कि ऐसे लोग जो हैं वो उनको जो है वो नेवर बी नोन अगेन, कभी भी उनको जो है वो जाना नहीं जाएगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद ऐसे लोगों को जन्म देने के लिए जो है वो गहरे उत्पीड़न की जो है वो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बेनेथ इट्स सॉयल। हमारा कंट्री जो है, नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि उनका साउथ अफ्रीका जो है वो मिनरल्स में, यानी कि खनिज में, या फिर ये कहें कि जेम्स में, रत्नों में जो है वो काफ़ी रिच है, धनी है, जो कि इसके सॉयल के नीचे, यानी कि ज़मीन के नीचे जो है वो पाई जाती है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा से यही जानता आया हूँ कि इसकी सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है, वेल्थ है, तो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि फाइनर यानी कि शुद्ध हैं और प्योर हैं, जो कि जो
प्योर डायमंड होता है उससे भी ज़्यादा ट्रूअर हैं, यानी कि ट्रूअर कहने का मतलब हुआ कि सच्चे हैं, फाइन हैं, अच्छे हैं, सुंदर हैं। इट इज़ फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned and the meaning of courage। यानी कि यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि उनका जो स्ट्रगल का टाइम था उस टाइम उन्होंने ये जो मैंने ऊपर जो है वो कुछ लोगों का नाम बतलाया, उन दोस्तों के साथ, कॉमरेड यहाँ पे लिखा हुआ है तो कॉमरेड का मतलब साथी होता है, उनसे उन्होंने मीनिंग ऑफ करेज यानी कि साहस के अर्थ को सीखा था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। हमने जो है वो यहाँ के लोगों को, यानी कि चाहे वो पुरुष हों या फिर महिलाओं हों, उनको जो है वो अपने जीवन को जोखिम में जो है वो डालते हुए देखा था, प्राण देते हुए देखा था। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and a resilience that defies the imagination। मैंने यहाँ के लोगों को जो है वो बिना ब्रेकिंग यानी कि बिना टूटे, बिना विचलित हुए हम लोगों ने देखा कि वो उन लोगों ने कैसे यहाँ के अटैक्स को, आक्रमण को जो है वो और उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हो रहे थे, यानी कि यातनाएं जो उनको दी जा रही थी, उसका उन लोगों ने किस तरह से जो है वो स्ट्रांगली जो है वो फेस किया था। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीखा कि विजय का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो है वो साहस का अभाव हो, अभाव नहीं होना हो, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो है वो डर नहीं है। साहस का मतलब ये है कि आप जो भय महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो विजय प्राप्त किया जाए। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी जो है वो एक दूसरे को हेट करते हुए यानी कि घृणा करते हुए, नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, अपनी उसकी जो है वो स्किन का कलर है उसके आधार पे, और हिज बैकग्राउंड, ना ही उसके जो उसकी जो पृष्ठभूमि रही है उसके आधार पे, और हिज रिलीजन, और ना ही उसके धर्म के आधार पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को जो है वो घृणा, नफरत करना जो है, घृणा करना जो है, निश्चित रूप से सिखाया जाना चाहिए। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो लोग जो है वो हेट करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें जो है वो आसानी से प्रेम करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। क्योंकि लव जो है, प्रेम जो है, वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली जो है वो डेवलप हो जाता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। जब मैं जेल में था तो उस काफ़ी ख़राब समय में भी मुझे और मेरे जो दोस्तों को वहाँ पे सताया जाता था, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ का एक गार्ड जो है उसके अंदर थोड़ी सी जो है मानवता दिखी, और शायद यही वो समय था जिसके वजह से मुझे ये विश्वास हो गया था कि मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है और इस जो फ्रीडम फाइट है उसमें जो है वो बने रहना है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्यूस्ड। यानी कि ह्यूमन मानव की जो अच्छाई है ना, उसकी लपट को छिपाया जा सकता है लेकिन उसे एक्सटिंग्यूस्ड यानी कि बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इन लाइफ, जीवन में जो है, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति का जो है वो दो दायित्व होता है, दो जिम्मेवारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहला जो दायित्व होता है वो अपने उनके परिवार, माता पिता, पत्नी और उनके बच्चे जो होते हैं उनके प्रति होता है, और जो सेकंड है
ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है, जो दूसरी जो दायित्व है, वो उनके लोग हैं, अपने लोग, हिज कम्युनिटी उनका जो समुदाय है उसको लेके उनकी जिम्मेवारियां हैं, और साथ ही साथ हिज कंट्री यानी कि देश के प्रति भी उनका कुछ दायित्व बनता है। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, यानी कि सभ्य और मानवीय समाज में जो है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, यानी कि हर व्यक्ति जो है वो पूरा करने में जो है वो उसके काबिल है, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। उनकी जो अपनी इंक्लिनेशन है, उनकी जो अपनी प्रवृत्ति है, उनका जो अपना एबिलिटी है, उनकी योग्यताओं के अनुसार जो है वो हर व्यक्ति अपने इस समाज में जो है वो अपने उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के योग्य होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। साउथ अफ्रीका जैसे देश में, और स्पेशली उन्होंने ये कहा है कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, यानी कि मेरे जैसे जन्मे, यानी कि रंग वाले जो व्यक्ति थे, कलर्ड जो लोग थे, उनके लिए इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना जो है वो लगभग असंभव सा था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और उन्होंने ये कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जो है, अगर कोई ब्लैक पर्सन है, ब्लैक पीपल है, ब्लैक अश्वेत लोग हैं जो एक ह्यूमन के रूप में जो है वो रहने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें जो है वो क्या किया जाता था, दे वेयर पनिश्ड, उन्हें जो है सजा दी जाती थी, एंड आइसोलेटेड, और उन्हें जो है वो अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन। और कोई भी व्यक्ति जो है जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करता था, उसे जो है वो क्या किया जाता था, तो उसे परिवार से दूर किया जाता था, उसे जो है अपने ही घर से हटा दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, और उसे एक आइसोलेटेड लाइफ, मतलब एक अलग थलग की ज़िंदगी जीने के लिए जो है वो मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने जो है अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का जो है वो डिसीजन नहीं लिया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों को सेवा करने के प्रयास में जो है, आई फाउंड, मैंने ये पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। ठीक है, तो मैंने ये पाया कि मुझे जो है वो एक सन के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, यानी कि एक भाई के रूप में, अ फादर एंड अ हस्बैंड, एक पति और एक पिता के रूप में जो है, मुझे उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से रोका गया था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मुझे जो है वो फ्री, यानी कि आज़ाद रहने की भूख के साथ जो है वो मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री जन्म लिया था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से जो है वो फ्री था। दैट आई कुड नो, जितना मैं जान सकता था। एक बच्चे के रूप में उन्हें क्या स्वतंत्रता चाहिए थी? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यही उनकी स्वतंत्रता थी, वो यही उनका फ्रीडम था कि वो जो है अपने मम्मी, यानी कि उनकी माँ जो थी, उसके झोपड़ी के नज़दीक जो था उनका हट जो था, वो वहाँ के खेतों में जो है वो फ्रीली दौड़ सकें। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, यानी कि जो नदी, साफ नदी जो थी, जो वहाँ से गुजरती थी, उस स्ट्रीम में जो है वो फ्री होके मूव कर सकें। फ्री टू रोस्ट miles under the stars and ride the broad backs of slowing moving bulls। और वहाँ जो
फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स, और तारों के नीचे जो मक्के की बालियां होती हैं उनको भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीमी गति से चलने वाले जो बैल होते हैं उनकी चौड़ी पीठ पे जो है वो सवारी करना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने फादर का जो है वो उनकी आज्ञा का जो है वो पालन करता रहा। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मैं अपना जो ट्राइब था उसके कस्टम्स यानी कि रीति रिवाजों को जो है वो निभाता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मैं मानव और भगवान के नियमों से कभी मुझे ट्रबल नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, ऐसा केवल उस समय हुआ जब मुझे ये पता चला कि ये मेरी बचपन की जो फ्रीडम है यानी कि स्वतंत्रता जो है, दैट वाज जस्ट लाइक एन इल्यूजन, ये जो है एक भ्रम की तरह है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैंने एक युवक के रूप में अपने आप को देखा और पाया कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता जो है, मेरी फ्रीडम जो है वो मुझसे पहले ही छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर मैं उस समय इसके लिए जो है वो तड़पने लगा। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, शुरुआत में मुझे जो है वो, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ अपने यानी कि खुद के लिए जो है वो स्वतंत्रता चाहिए थी, वो फ्रीडम चाहिए था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ये एक ऐसी ट्रांजिस्टरी फ्रीडम थी यानी कि एक अस्थाई स्वतंत्रता थी कि मैं जो है वो रात को बाहर रुक सकूं कहीं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और मैं वो पढ़ सकूं जो मैं चाहूं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं चाहूं मैं वहां जा सकूं। लेटर, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और बाद में जोहान्सबर्ग में मैं एक यंग यानी कि युवा जो है वो युवा के रूप में अचीविंग माई पोटेंशियल, मुझे अपने शक्ति को प्राप्त करने, ऑफ अर्निंग माई कीप और मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और वहाँ पे जब मैं जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में गया तो मैंने अपनी जो वहाँ पे पोटेंशियल था यानी कि शक्ति थी उसको प्राप्त करने, यानी कि भोजन प्राप्त करने, मैरिंग यानी कि शादी करने, और हैविंग अ फैमिली एक परिवार बनाने की, ये जो बेसिक नीड्स होती हैं ना, यानी कि जो उसका एक शुरुआती हम कह सकते हैं कि बुनियादी ज़रूरत है, उसके लिए जो है उन्होंने ये पाया कि उसमें जो है वो बाधा ना पहुंचाए, इस बात की उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ये देखा कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री, लेकिन मैंने देखा कि मेरे भाई और बहन जो हैं वो भी फ्री नहीं हैं। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने ये देखा कि सिर्फ मेरा ही फ्रीडम नहीं था जिसे जो है वो मुझसे छीन लिया गया था, कम कर दिया गया था। कर्टेल्ड का मतलब होता है कम करना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, लेकिन हर वो व्यक्ति जो मेरी तरह दिखाई देता था, उस व्यक्ति के साथ जो है वो सेम कंडीशन था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकॉज द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom because the freedom greater hunger for the freedom of my people। और यहाँ जो है बिकॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिकम होना चाहिए। तो ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, मैं उसमें जब शामिल हुआ तब मेरी खुद की जो स्वतंत्रता थी उसकी भूख से जो है वो बड़ी भूख जो है वो मेरे लोगों की स्वतंत्रता बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life।
that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. और लोगों की स्वतंत्रता की भूख, इसका नतीजा ये हुआ कि जो एक भयभीत यानी कि डरा हुआ जो युवक था वो एक साहसी इंसान के रूप में बदल गया। एक कानून का पालन करने वाला जो आदमी था वो एक अपराधी बन गया। और जो अपने फैमिली लविंग था यानी कि जो अपने परिवार से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था, हस्बैंड था, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जो कि एक बिना घर का आदमी बन गया, जिसने जो है अपने जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क की तरह, एक मॉन्क कहने का मतलब भिक्षु होता है, मॉन्क की तरह जिंदगी को गुजारने का जो है, जीवन व्यतीत करने के लिए जो है वो मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं जो हूँ वो, मैंने ये देखा कि अधिक से व्यक्ति जो हैं वो क्या हैं कि इस स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले रहे हैं। तो मुझे भी अपनी इस थोड़ी सी जो स्वतंत्रता मिली थी उससे जो है मुझे घृणा होनी शुरू हो गई कि जब हमारे देश के लोग जो हैं वो फ्री नहीं हैं तो सिर्फ मैं कैसे फ्री रह सकता हूँ। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, फ्रीडम जो है वो इंडिविजिबल है, यानी कि ये जो स्वतंत्रता है वो इंडिविजिबल कहने का मतलब है कि उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो एक अविभाज्य है। द चेन ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे जो लोग हैं उनके किसी के ऊपर भी अगर चेन है यानी कि अगर जंजीर है तो ये जो है वो सभी लोगों के ऊपर है। एंड द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जो सभी लोगों के ऊपर जो ये जंजीरें लगी हुई हैं वह जंजीर जो है द चेन ऑन मी, वो मेरे ऊपर भी लगी हुई हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैं जानता था कि ये जो ऑपरेसर हैं यानी कि ये जो उत्पीड़क हैं मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी कि जो उत्पीड़न कर रहे हैं यानी कि जो सता रहे हैं उनको निश्चित रूप से जो है वो उनसे जो जिन्हें सताया जा रहा है उन्हें जो सता रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाई जाए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, और वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का फ्रीडम छीनता है, लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, उसे जो है वो उससे घृणा किया जाना चाहिए और उसे जो है बंदी बनाया जाना चाहिए। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडियस एंड नैरो माइंडनेस, और उसे जो है प्रिजुडियस यानी कि भेदभाव एंड नैरो माइंडनेस यानी कि उनके जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग वाली नहीं है तो उसको नैरो माइंडनेस कहा जाता है, यानी कि संकीर्ण बुद्धि का। उन्हें जो है वो सलाखों के पीछे यानी कि बार के पीछे जो है वो बंद कर दिया जाए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं निश्चित रूप से जो है ये कह सकता हूँ कि मैं फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे का फ्रीडम ले रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं तब स्वतंत्र नहीं हूँ जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई हो। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड होते हैं यानी कि जो इस उत्पीड़न को झेलते हैं वो, और जो ऑपरेसर होते हैं यानी कि जो सताने वाले लोग होते हैं, वो दोनों एक जैसे हैं, लाइक समान रूप से जो हैं वो रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि उन्हें जो है वो मानवता से वंचित कर दिया जाता है।